हेलो भाई, कैसे हो सब? आई होप सबकी आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। और जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका जो अभी शेड्यूल आया है कल, वो और आपका ये नेक्स्ट शेड्यूल एंड न्यू एडवर्टाइजमेंट एंड आपका ये है रिजल्ट। तो रिजल्ट जो आपका कब से स्टार्ट होंगे और कौन से आने स्टार्ट होंगे सबसे पहले, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पीजीटी जो आपका शेड्यूल आया भाई कल, उसकी बात कर लेते हैं भाई। ये आपका शेड्यूल आया है। आपका हिस्ट्री जो है 22 सितंबर को है, और ये क्या है, कंप्यूटर साइंस वाला है, ये भी 22 तारीख को है। ठीक है, तो ये सेम डे होगा। तो देखो यहाँ पे भाई, ये क्या है, अलग अलग लैब्स में होंगे या सेम लैब्स में होंगे, ये आपका पता लग जाएगा एडमिट कार्ड से जो भी है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स है सेम डेट में है। अब है आपका 23 तारीख को भाई पीजीटी हिंदी है, और फिर संस्कृत है, सोशोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है, और आपका ये पीजीटी कॉमर्स और फिजिक्स और ये मैनेजर का टायर 2 है। तो तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये पोस्ट कोर्स के बता दिए थे कि भाई सितंबर एंड में ये आपके एग्जाम्स हैं। एंड जो है ऑलमोस्ट एक महीने पहले भी आपको मैंने बताया था कि भाई पीजीटी 2024 वाले भी इसी साल होंगे। पर भाई वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि वो नवंबर के आसपास होंगे। पर यहाँ पे इनको कुछ लैब वाली सीन जो है मिल गया होगा जल्दी वाला, जिस हिसाब से इनकी सीटिंग होगी, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने इसको पहले करा दिया। तो भाई इसमें तो देखो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम तो देखो इसी साल होना था और होंगे। और ये वाले एग्जाम नहीं, पीजीटी वाले ही नहीं, बल्कि जो भी आपने 2024 तक यानी दिसंबर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, वो सारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे इस साल। और सबका ऑलमोस्ट शेड्यूल जो है आपका भाई रेडी है। ठीक है, तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जो जो पोस्ट कोर्स हैं वो आपकी नवंबर तक किन किन पोस्ट के एग्जाम्स होंगे। तो वो आप जो है अगर वीडियो देखना चाहो तो भाई वो आपको लास्ट वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं 2024 वाले, सबको सब पता है कि भाई मैंने ये फॉर्म फिल किया है। और मैंने आपको डेट्स सॉरी पोस्ट कोर्स है वो बता दी कि भाई ये आपके एग्जाम्स होंगे। तो ये भाई आपका एडवर्टीजमेंट नंबर था जो पीजीटी वाला था। ये आपके फॉर्म निकले थे दिसंबर 2024 में, यानी ये निकले थे भाई आपके यहाँ पे 30/12/2024 को। और यहाँ पे फॉर्म फिल करने की जो डेट थी ये थी आपकी 16 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। ठीक है, तो ये आपकी भाई पोस्ट कोर्स थी। और पीजीटी के हैं इसमें बस आपकी 5 पोस्ट कोर्स हैं जो आपकी बच गई हैं इसमें। पीजीटी ज्योग्राफी है, और आपका ये है सोशोलॉजी तो हो गया, ज्योग्राफी के बाद है इकोनॉमिक्स है भाई आपका, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री मैथ्स। तो ये 5 पोस्ट कोर्स हैं जो आपकी बच गई हैं। और ये भी क्या है भाई, आपकी सिंगल सिंगल शिफ्ट की पोस्ट कोर्स हैं। मतलब ये क्या है भाई, सारी सिंगल शिफ्ट की पोस्ट हैं। तो आपका ये लगा लो ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन के हैं या 3 दिन के, 2 दिन के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके पास लैब्स इतनी है कि आराम से आपका ये एग्जाम 2 दिन में करा लेंगे, यानी 4-5 शिफ्ट मैक्सिमम इनकी बनेंगी। तो ये लोग भी भाई अपना तैयारी करते रहो, अपकमिंग शेड्यूल में इनका भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई आपका शेड्यूल वाली, जो अभी आपका रिसेंट का आया पीजीटी का। अब जो बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट शेड्यूल की। आपका नेक्स्ट शेड्यूल में भाई जो भी आपका एग्जाम्स है, वो है जो सबसे पहले आपका है दास 4 वाला है, दास 4 एंड दास 4 सैनिटरी इंस्पेक्टर। और वो जो कोर्ट वाली वैकेंसी है भाई आपकी, कोर्ट वाली जो है पियोन वगैरह जो भी है, पियोन स्वीपर वगैरह की जो वैकेंसीज है, वो जिसका मैंने आपको कल परसों सिलेबस डाला था, उसमें से 1-2 पोस्ट कोर्स के तो एग्जाम अभी इसी सितंबर में है, और बाकी वाले के यहाँ पे ये अक्टूबर में है। तो वो आप देख लेना भाई। और यही नहीं, दिसंबर 2024 तक जितने भी आपके ऑलमोस्ट जो भी फॉर्म फिल किए हैं आपने दिसंबर 2024 तक, वो नवंबर आपका 2025 तक वो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करा देंगे ये। तो जिसने भी जो भी फॉर्म फिल किया है भाई, कोर्ट का है या फिर टीचिंग का है या अदर कोई पोस्ट है, तो वो आप अपनी तैयारी करो। सारी पोस्ट कोर्स का शेड्यूल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो डेट्स वगैरह जो भी है आपका शेड्यूल में भी नेक्स्ट वीक आ जाए। ठीक है, या इस वीकेंड भी, तो ज्यादा चांस है उसके नेक्स्ट वीक के ही हैं। जो शेड्यूल की जो अपनी पॉसिबिलिटी है भाई, वो नेक्स्ट वीक की ही मैक्सिमम है। आने को वीकेंड पे भी आ सकता है, मतलब इस वीकेंड में
थर्सडे तक वर्किंग है, क्योंकि उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है अपना। ठीक है, 3 दिन। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ तो 3 दिन की शायद छुट्टी है। फ्राइडे की शायद ईद है और 3 दिन की छुट्टी बनती है इसमें। तो शायद मे बी नेक्स्ट वीक ही, जहां तक मेरे को लग रहा है भाई। तो देख लेना जब भी आए, तो आप अपना तैयारी करो भाई। शेड्यूल तो आता रहेगा अब, क्योंकि कंटिन्यूटी है, एग्जाम्स की चल रही है। और भाई कुछ अफवाह भी फैला देते हैं भाई, क्या क्या पता नहीं। लाइक जैसे अब जैसे दास फोर का एग्जाम आया, तो पता है क्या करते लोग, एग्जाम आते ही वैकेंसी इंक्रीज होगी। लास्ट ईयर जे जे आया, तो वैकेंसी इंक्रीज होगी। काम कुछ नहीं है, बस ये अफवाह उड़ाते रहो। अब जैसे पीआरटी है, पीआरटी आएगी भाई अ, अगस्त, 15 अगस्त तक वैकेंसीज आ जाएंगे। ठीक है। और मतलब हर चीज का मतलब वो है क्या कि पंचलाइन बना रखी है, कि जो भी वैकेंसीज का, जो भी बड़ी वैकेंसीज है, उसको पकड़ लो। चैनल को झूठ फैलाओ, चैनल को व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। तो इस तरह की झूठ बोलते हैं लोग, कि भाई ये वैकेंसीज इंक्रीज हो रही, जे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये वैकेंसीज भी वो बढ़वा रहे थे। उसके बाद पीआरटी बोला 15 अगस्त तक आ जाएंगी भाई। ठीक है। तो 15 सितंबर ही आ जाएगी, अब तो 1 महीना हो चुका है। तो ये जो होती है भाई, ये सारी चीजें खाली अपना लाइमलाइट में आने के लिए लोग करते हैं, और कुछ है नहीं। अब जैसे आपकी टीजीटी है, टीजीटी की जो है आपकी 4,433 वैकेंसीज है। और ये जो है आपको तकरीबन 1 साल पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ये वैकेंसीज डीओई से जा चुके हैं, डीएसएस भी। और ये मई 2025 में भेज दी थी, सॉरी मई 2024 में, मई 2024 में ये वैकेंसीज जो है भेजी जा चुकी थी। फिर इनमें क्या था, कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह पेंडिंग थी, तो ये सेंड बैक हो गई थी, मतलब वापस भेज दी थी डीओई को दिसंबर 2024 में। देन उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस तो कुछ नहीं हुए ज्यादा, कुछ आर का इशू था, तो वो क्लैरिफाई होके ये वैकेंसीज अब आके आपकी टीजीटी की है, जो ऑलमोस्ट आपका जो है शेड्यूल जो है रेडी है। और ये आपकी वैकेंसीज है भाई 4,433। तो ये वैकेंसीज है भाई। सबसे कम इसमें आपकी फीमेल में है। फीमेल में जो सबसे कम वैकेंसीज आपकी, वो है हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो है आपकी फीमेल की सबसे कम पोस्ट है। एसएसटी में तो 4 ही हैं, यहाँ पे है शायद 50 है या 48, जो भी है यहाँ पे 53 है। ठीक है। तो ये वैकेंसी है भाई अपनी, जो सबसे कम है। तो भाई जिसका अभी जो एग्जाम्स है, तो अपना इसी साल जो है अपनी तैयारी करके अपना सिलेक्शन लो। तो नेक्स्ट का वेट मत करो, क्योंकि फीमेल्स के लिए तो यहाँ पे देखो बहुत ही कम चांस है। तो जो भी अपना एसएसटी जिसका बचा है, तो थोड़ा और हिम्मत लगा के भाई अपना तैयारी करो। हिंदी इंग्लिश हो चुके हैं, तो अब जब भी है जो भी देखा जाएगा। ठीक है। तो न्यू वैकेंसीज है भाई आपकी टीजीटी की है। फिर है आपका एमटीएस की है। एमटीएस की भाई 315 से लेके 320 तक की वैकेंसीज है। और इसमें 8 डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज है, और ये भाई कंबाइंड एग्जामिनेशन वाली ये वैकेंसीज है। मतलब जो है ये वैकेंसीज आएंगी 8 डिपार्टमेंट की एक साथ आएंगी, और इनका एग्जाम होगा एक। ठीक है। एमटीएस की ये वैकेंसीज होगी आपकी। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज रहेंगी इसमें आपकी, वो है आपके लेबर डिपार्टमेंट, एनसीसी, और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इन 3 डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट देखो भाई, इस महीने आने की पूरी उम्मीद है। और है एक है आपका हाई कोर्ट वाला। हाई कोर्ट ने आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर या अक्टूबर 2023 में डीएसएसबी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई हमारे लिए भी आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे। तो जो उनकी पोस्ट जो सैंक्शन हुई थी भाई, वो सैंक्शन हो चुकी थी 2024 में, जनवरी 2024 में। और आपको मैंने वो लेटर भी आपका अपने चैनल पे डाला था अपने पे। ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा वैकेंसी जो अभी आई है आपकी
कोर्ट अटेंडेंट वगैरह की, वहां पे क्या देखा होगा आपने, वैकेंसीज बहुत कम थी। अब जो वैकेंसीज आई हैं, मतलब ये तकरीबन 1.5 साल बाद आई हैं, तो अब जो वैकेंसीज काफी बढ़ के आई हैं उसमें। ठीक है। अब उसमें से आपकी ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज आ गई, जो उसमें से बची हैं आपकी JJA और आपका PA वगैरह वाली 2-3 पोस्ट कोर्स की आपकी वैकेंसीज बची हुई हैं। तो देखो भाई, ये भी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा DSSB ही कराएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। तो बाकी तो पोस्ट कोर्स आ चुके हैं उसमें से जो सैंक्शन हुई थी, एंड ये पोस्ट कोर्स आपकी बची हुई है। तो उम्मीद है भाई जल्दी ये वैकेंसीज आपकी आ जाए। और भाई जो TGT का जो है, TGT वाला जो है वो इसलिए रुका हुआ है, क्योंकि जो अभी पेंडिंग शेड्यूल है उसके बाद ही वो पब्लिश्ड होगा। ठीक है। TGT वाला है वो पेंडिंग जो शेड्यूल है, यानी SST और डोमेस्टिक साइंस, इनकी जो है शेड्यूल के बाद ही वो पब्लिश्ड होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई वो इसीलिए नहीं कर रहे, ताकि थोड़ा प्रेशर भी होता है भाई, आसपास का भी लगा लो, पॉलिटिकल लगा लो, क्योंकि हाईलाइट हो जाती चीजें आपको कि भाई पहले वाली तो कंप्लीट हुई नहीं है, कि दूसरे वाली निकाल दी, काम नहीं हो रहा, उस टाइप की चीजें भी, नैरेटिव भी बनाते हैं लोग। यूट्यूब पे भी जैसे बनाते थे कि भाई 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे, अब देखो 3 महीने में ही सब एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है। तो है कुछ चीजें तो भाई आ जाएंगी जल्दी ये वैकेंसी आपका। तो आप अपना काम है बस पढ़ते रहो, ज्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में ये क्या, आप क्या बन जाते हो, व्यूज। तो फर्जी इंफॉर्मेशन के चक्कर में भाई फेक न्यूज ये जो फैलाते रहते हैं, कॉपी पेस्ट मार के इधर से उधर, व्यू, आप न्यूज के चक्कर में उनके लिए खाली एक व्यूज बन के रहोगे। आप अपनी तैयारी करो, सारी चीजें देखो भाई, अब जो है कंटिन्यूटी में है, मतलब लगातार चल रही है, एग्जाम हो, वैकेंसीज हो। ठीक है। और आप जो है आपके रिजल्ट रिजल्ट है भाई आपका मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएं। और जो आपके ये आएंगे अप्रैल वाले आपके रिजल्ट हैं, जो 2025 में जो एग्जाम हुए थे, वो आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है इसमें आपके 2-3 पोस्ट कोड के रिजल्ट आ सकते हैं, दो दो या तीन के। ठीक है। तो 2-3 पोस्ट कोर्स के आपके रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने की संभावना है। क्या पता इस हफ्ते, एक दो इस हफ्ते भी आ जाए, नेक्स्ट वीक ज्यादा चांसेस है। तो ये तो बात हो गई भाई आपके रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट वाले अप्रैल 2025 में जो एग्जाम हुआ था भाई, उनका रिजल्ट्स है 2-3 पोस्ट कोर्स के, वो नेक्स्ट वीक में। एंड आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो, उसमें आपके जो है दास फोर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, एंड जो आपकी कोर्ट की पोस्ट कोर्स है वो, एंड जो सिंगल शिफ्ट या जो छोटी मोटी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उनके एग्जाम्स होंगे। टोटल जो आपका ये भाई 26 से 27 पोस्ट कोर्स के एग्जाम्स जो है शेड्यूल्ड है। एंड आपका TGT वाला जो है SST एंड मैथ, ये आपका भाई या तो अक्टूबर एंड, ठीक है, और ये नवंबर फर्स्ट वीक में आपके हो जाएंगे दोनों। ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। तो ये आपके एग्जाम्स जो हैं अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके हो जाएंगे। और जैसे ही कोई एग्जैक्ट डेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो भाई आप अपनी तैयारी करो। और तो क्या बताना है, रुको। और तो कुछ है नहीं खास भाई। ठीक है। तो अब मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप अपना कमेंट कर देना भाई, देखो रोज रोज तो वीडियो बनाई नहीं जाएगी हमसे। और हाँ, एक चीज रहेगी भाई, PRT और दास टू, PRT एंड दास टू का जो भाई आपका जो है वर्क, जो है मतलब काम चल रहा है इन पे, दास टू पे और PRT पे, इन पे जो है तकरीबन आपका 1 से 2 महीना इन पे लगेगा। जो अभी तक अप्रोक्स कि भाई इतना टाइम लग सकता है, अभी तक इतना टाइम इनको लगेगा। तो PRT और दास टू का बस वही इतना ही है। आपका जो वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट रेडी होने जा रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने के बीच मेरे ख्याल से, जो पता लगा भाई मेरे को, मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है। तो दास टू की वैकेंसीज आपको पता ही है।
जो 261 है अभी तक। तो सुनने में भी यही आया कि वो 300 तक जाएंगे। 261 तो आपकी कंफर्म है ही, तो 300 तक वो आपकी आ सकती हैं दाश टू में। और पीआरटी में भाई, आपकी पीआरटी में है, ये है आपकी पीआरटी में डीओई और एनडीएमसी वाली है फिलहाल। ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई उसमें ऐड कर दी एमसीडी। एमसीडी का इसलिए ऐड कर दी कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि भाई बच्चे वहां पे मीटिंग में गए थे और उनको बोला था कि भाई हम जो है उन पे काम कर रहे हैं, पर वो बच्चों के सामने बोलते कि भाई हम काम कर रहे हैं, पर पीछे जो बात जाके बोलते कि भाई अभी हम नहीं भेज रहे। ठीक है, तो वो चीजें भी हैं। एमसीडी वाली मतलब अभी कुछ कंफर्म है नहीं कि भाई वो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो ये इन पे काम ऑलमोस्ट आपका चल रहा है। ये वैकेंसी तो आपकी आएंगी ही आएंगी दोनों डिपार्टमेंट की। अगर ये भेज देते हैं, जो अभी उनको पब्लिश करना है जितने टाइम में, उससे पहले तो वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मेरे को लगता नहीं कि एमसीडी वाले भेजेंगे। और भेज देंगे तो भाई बढ़िया ही बात है कि भाई आपका वैकेंसी डबल हो जाएंगी, मतलब जो आनी है 1100 के समथिंग जो बनती है डीओई और एनडीएमसी, तो वो टोटल 2200 के आसपास आपकी बन जाएंगी अगर एमसीडी भेजेगी तो। ठीक है। अदरवाइज आप जो है इतना ही मान के चलो अभी तक, क्योंकि ये वाला कुछ एग्जिस्ट अभी तक करता ही नहीं है। ये भेज देंगे तो ही आएंगे, अदरवाइज तो देखो इन्होंने पहले ही मना कर दिया था। अभी कुछ कह रहे हैं कि भाई चल रहा है कि भाई वैकेंसी भेजने का, तो भेज देंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई इनकी तैयारी आप अपना अपना शुरू कर लो। तो इनका भी अपना जो है आपका एडवर्टीजमेंट आने की पूरी संभावना है अक्टूबर में। तो एक दो महीने का जो भाई अपना एक दो महीने का टाइम अभी बताया जा रहा है कि भाई एक दो महीना लगेगा दाश टू में और आपका पीआरटी में। ठीक है। बाकी तो भाई देखो, इन्फॉर्मेशन क्या है कि अब लोगों ने धंधा बना लिया है। रोज रोज वीडियो बना दो 50, मेरे ख्याल से 2 साल से तो वो लोग क्या करते हैं, 2 साल से तो दास ग्रेड टू की वो बना रहे वीडियो, 2 साल से। ठीक है। अब वैकेंसीज आई नहीं है। अब हर महीने कह देते कि इस महीने आएगी उस महीने आएगी। अब जिस महीने आ जाएगी देखो भाई, मैंने सबसे पहले बता दिया। ऐसे ही पीआरटी का मार दिया तुक्का, 15 अगस्त आ जाती, ठीक नहीं आई तो देखो हमने तो बताया था। तो वो चीजें हैं, वो खाली क्या है, चैनल को अपना बूस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर दूसरों को टारगेट करके कि भाई उस बंदे को पकड़ लो, उस बंदे के लिए कुछ पोस्ट डालो कि वो देखे, या उसके भाई जो कोई कॉमन फॉलोवर है वो उसको फॉरवर्ड करे। तो वो चीजें हैं। तकरीबन 1 साल से वो एक भाई मेरे को भी टारगेट कर रहा था कि 40,000 चैनल, 40,000 फॉलोवर वाले को भेज दो, वो कर दो। अब उसके मैंने एक दो बार पोस्ट डाल दी तो उसकी अब वो हो गई। बाकी भाई तेरे को दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लियो। ठीक है। तो ये छपरीपना छोड़ के पोस्ट वोट डालनी छोड़ दियो। और तेरे को कोई दिक्कत है तो मेरे से मेरा नंबर लेके मिल लियो। वो तेरी इच्छा है, इससे आगे तेरे को क्या करना है। ठीक है। और भाई किसी को कोई डाउट वाउट हो तो भाई बता देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।